प्रश्नमाला 3 के अभी हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दो संख्याओं का महत्तम 5 और उनका लघुत्तम 30 है, तो संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में कौन होगा। तो इसमें देखिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर महत्तम गुने लघुत्तम। तो यहाँ पे उनका गुणनफल कह रहा है, महत्तम और लघुत्तम दिया हुआ है, तो 30 गुने 5 करेंगे तो 150 आएगा। तो यानी दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, 150। तो तीसरा में इसका टिक लगाएंगे, बस इसको गुना कर देंगे, महत्तम गुने लघुत्तम, तो दो संख्याओं का गुणनफल आ जाएगा। देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या यानी दो संख्याओं का गुणनफल, तो इसका हो जाएगा 150। दूसरा देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। तो ये देखिए किसके बराबर होता है, दोनों संख्याओं के लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक के गुणनफल। तो इसमें दूसरा में टिक लगाएंगे। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर महत्तम गुने लघुत्तम। तो यही हो जाएगा, इसमें दूसरा में टिक लगाएंगे, दोनों संख्याओं के लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, दो संख्याओं का महत्तम 2 और लघुत्तम 24 है, यदि एक संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या निकालिए। तो तीसरा में देखिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, दूसरी संख्या बराबर महत्तम गुने लघुत्तम बटा दी हुई संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए महत्तम कितना है, 2 गुने लघुत्तम कितना दिया हुआ है, 24 बटा दी हुई संख्या, जो यदि एक संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या निकालने के लिए कह रहा है, तो दी हुई संख्या हो गया 6। तो देखिए दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 6 से काट देंगे इसको, गुना में है तो कट जाएगा, 6 चौक 24। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 4 दूनी 8, यानी दूसरी संख्या कितना हो गया, 8। तो यही हमसे पूछ रहा था, बस महत्तम गुणे लघुत्तम करके और जो संख्या दिया हुआ है उससे भागा दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 1008 है और उनका लघुत्तम संख्या 168 है, तो उनका महत्तम संख्या निकालिए, महत्तम समवर्तक निकालिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में महत्तम संख्या हम निकालने के लिए कह रहा है हमसे, तो दो संख्याओं का गुणनफल महत्तम समवर्तक बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटा लघुत्तम समवर्तक। तो महत्तम निकालना है, तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 1008 और लघुत्तम दिया हुआ है 168, तो हम निकाल लेंगे। देखिए बराबर लिखेंगे 1008 बटा 168, ठीक है। अब इसको देखिए काटते हैं, तो पहले 6 से काटेंगे, देखिए 6 से दोनों कट रहा है, तो 6 दूनी 12, 4 इधर गया 48 हो गया, तो 8 48, ठीक है। फिर इसको 6 से काटते हैं एक बार में, 4 इधर गया 40 हो गया, 6 36, फिर 4 इधर गया तो 8 48, तो 28 और 168 आ गया। तो 28 का पहाड़ा से देखिए ये कट जाता है 6 बार में, 28 से 168 6 बार में कट जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6, यानी महत्तम आ गया 6। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दो संख्याओं के लघुत्तम तथा महत्तम क्रमशः 960 तथा 16 हैं, यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दूसरी संख्या हमसे कह रहा है निकालने के लिए, तो दूसरी संख्या बराबर होता है लघुत्तम गुने महत्तम बटा पहली संख्या। तो देखिए लघुत्तम कितना दिया हुआ है 960, तो यहाँ पे हम 960 लिखेंगे, गुना महत्तम कितना दिया हुआ है 16 बटा पहली संख्या कितना, पहली संख्या है 20, तो नीचे 20 लिख देंगे। अब देखिए इसको काट देते हैं, तो एक 0 से 0 0 खत्म हो गया, ठीक है। 0 0 हम काट सकते हैं अगर गुना में हो तो बाद वाला। अब 2 से देखिए, 2 से 2 8 16, ठीक है, तो 96 8 हो जाएगा, 8 48, हाथ में रहा 4, 9 8 72, 4 76, तो यहाँ पे लिखेंगे 76, यानी दूसरी संख्या हो जाएगा 768। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दो संख्याओं का महत्तम 213 है और उनका लघुत्तम 2,07,675 है, यदि एक संख्या 5,325 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए।
तो इसमें देखिए दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, महत्तम इसमें पहले दिया हुआ है तो महत्तम पहले लिखेंगे। देखिए लघुत्तम पहले लिखें या महत्तम पहले लिखें, बात बराबर है क्योंकि गुना हो रहा है। तो इसमें महत्तम पहले दिया हुआ है इसलिए महत्तम को पहले हम लिखे हैं गुना लघुत्तम बटा एक संख्या। देखिए यहाँ पे पहली संख्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो पहली संख्या लिखे थे। यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या निकालना है तो यहाँ पे हम एक संख्या लिखेंगे। जैसा क्वेश्चन में दिया है उस तरह से लिख लेंगे। फॉर्मूला एक ही है, ये फॉर्मूला एक ही है, बस एक संख्या या पहली संख्या बात बराबर है। तो देखिए महत्तम कितना दिया हुआ है 213 गुने लघुत्तम कितना है 2,07,675 बटा एक संख्या कितना है 5,325। ठीक है 5,325। अब देखिए इसको काटेंगे तो 5 से कटेगा ये दोनों, देखिए 5 है अंत में तो 5 ही से काटेंगे इसको। तो ये कटेगा 1,0,6,5 से 5 बार में। देखिए 5 से ये कटा, एक बार में ये 0 हुआ तो दो संख्या है तो 0 हुआ तो 5 6 30, 2 इधर गया तो 5 5 25। अब इसको काटेंगे 5 चौक 20, फिर एक बार में इसको 2 इधर गया 26, 5 5 25, एक इधर गया तो 5 तिया 15, फिर 2 इधर गया तो 5 5 25। फिर काटेंगे इसको 5 से तो 5 दूनी 10, एक बार में फिर इधर गया तो 5 तिया 15। 5 से इसको काट देते हैं 25 8 40, एक इधर गया तो 5 तिया 15 और 0 7। देखिए 5 7 35, 2 अंक था तो 0 दिए। अब 213 से 213 खत्म हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 8,307, यानी दूसरी संख्या कितना आ गया 8,307। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 864 है, उनका लघुत्तम संख्या 72 है, तो उनका महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। तो इसमें देखिए महत्तम बराबर होगा दो संख्याओं का गुणनफल बटा लघुत्तम। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे कितना दिया हुआ है तो है 864 बटा लघुत्तम कितना है 72। अब 72 से इसको काटेंगे तो देखिए पहले हम इसको काट देते हैं 12 से, हाँ 12 से कट रहा है तो 12 छक 72, 12 सते 84, 12 दूनी 24। तो 6 से 72 कितना बार में कटेगा 12 बार में, यानी इसका महत्तम आ गया 12, इसका आंसर हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, यदि उनका महत्तम समावर्तक 6 हो तो उनका लघुत्तम समावर्त निम्नलिखित में कौन होगा। अब देखिए 8 में लघुत्तम बराबर हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बटा महत्तम। यहाँ पे महत्तम बराबर हुआ था दो संख्याओं का गुणनफल बटा लघुत्तम, तो लघुत्तम बराबर बस महत्तम से भागा देना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे कितना दिया हुआ है 216 और महत्तम कितना है 6। तो 6 से 216 कितना बार में कटेगा 6 तिया 18, 3 इधर या 36, यानी इसका लघुत्तम आ जाएगा 36 बार में कटेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 36 लघुत्तम। तो 8 में हम ये पहला वाला हम टिक लगा देंगे, ठीक है 8 का पहला में 36। 9 देखिए निम्नांकित संख्या युग्म के लिए इस गुण की पुष्टि कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल उनके महत्तम समवर्तक एवं लघुत्तम समवर्त के गुणनफल के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का पहला में देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो महत्तम गुणे लघुत्तम के बराबर होता है। तो पहले हम 56 64 का, तो देखिए 56 64 का महत्तम निकाले हैं तो 8 आया है, 56 से इसको भागा देंगे 64 को तो एक बार में लगेगा तो 8 आएगा, देखिए घट के। तो 8 से फिर 56 को लगाएंगे तो 7 बार में खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसका महत्तम हो गया 8। अब इसका लघुत्तम निकालते हैं तो 2 से लगाएंगे तो 2 से लगेगा 2 दूनी 4, 2 8 16, 28 बार में 32 दूनी 64, फिर 2 से लगाएंगे तो 14 दूनी 28, 16 दूनी 32, फिर 2 से लगाएंगे तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। तो इसका लघुत्तम समवर्त हो जाएगा, लघुत्तम समवर्त बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 8, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 64, 64 सते 448। तो यहाँ पे लिखेंगे 448। अब देखिए यहाँ पे महत्तम
कितना आया था 8, तो महत्तम गुने लघुत्तम करेंगे तो 8 गुने लघुत्तम कितना है 448, तो 8 गुने 448 करेंगे तो आ जाएगा 3584। ठीक है, और दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन कौन जो दिया हुआ था 56 और 64, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 56 गुने 64 बराबर भी होगा 3584। तो यही हमें दिखाना था इसमें कि लघुत्तम गुने महत्तम जो गुना करके आता है महत्तम और लघुत्तम का, वो बराबर होता है जो संख्या है उसका गुणनफल का। तो यही हमको दिखाना था बस। तो देखिए इसके नीचे हम लिख भी सकते हैं, देखिए नीचे जगह नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये पुष्टि हुई कि दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। तो इस तरह से लिख देंगे कि ये पुष्टि हुई कि दो संख्याओं के गुणनफल बराबर उनका महत्तम गुने उनका लघुत्तम। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, 66,330 दिया हुआ है, तो 66,330 का पहले महत्तम निकालेंगे। तो 66 से 330 को भागा देंगे तो 66 पचे होता है 330, तो ये कट जाएगा। देखिए तो इसका महत्तम आ गया कितना 66। ठीक है, अब इसका हम लघुत्तम निकालते हैं। तो देखिए 66,330 का लघुत्तम कैसे निकालेंगे, 2 से लगाएंगे, 33 दूनी 66, 2 से एक बार में 2 छक 12, 2 पचे 10। अब देखिए 3 से लगेगा तो 11 तिया 33 और 55 तिया 165। अब देखिए 11 से लगाएंगे तो 11 एक बार में, 11 पचे 55, तो इसका लघुत्तम समवर्त कितना हो जाएगा। तो देखिए लघुत्तम समवर्त बराबर 2 गुने 3 गुने 11 गुने 5। ठीक है, तो इसको गुना करते हैं, 3 दूनी 5, 11 पचे 55, 55 पचे नहीं 3 दूनी 6, माफ कीजिएगा 3 दूनी 5 हम बोल दिए, तो जोड़ में होता है ना, 3 दूनी 6, 11 छक 66, 66 पचे 330। ठीक है, तो देखिए 66 और 330 का लघुत्तम आ गया 330 और 66 330 का महत्तम आ गया 66। अब महत्तम गुने लघुत्तम करेंगे तो महत्तम कितना आया था 66, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 66 गुने लघुत्तम कितना आया है 330, तो 66 गुने 330 करेंगे तो आ जाएगा 2000, माफ कीजिएगा 21,780। ठीक है, अब लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दोनों संख्या भी क्या है 66 और 330, और उसका महत्तम समार्थक और लघुत्तम भी आया है 66 और 330, देखिए दोनों बराबर ही हो जाएगा, तो इसका भी हो जाएगा 21,780। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये पुष्टि हुई कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका महत्तम गुने उनका लघुत्तम। तो इस तरह से लिख देंगे ये पुष्टि हुई कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका महत्तम गुने उनका लघुत्तम। अब देखिए तीसरा में 175,280 है, तो 175,280 का पहले हम महत्तम निकालेंगे। तो 175 से 280 को भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 175, घटाएंगे इसको, तो घटाएंगे तो देखिए 10 में से 5 गया 5, 7 में से 7 गया 0, 105 आएगा। फिर 105 से 175 को लगाएंगे तो ये भी एक ही बार में लगेगा, 105 लिखेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 70, 70 से फिर 105 को लगाएंगे तो ये भी एक ही बार में लगेगा, तो यहाँ पे 70 देंगे। अब बचेगा 35, तो 35 से 70 को अब लगाएंगे तो दो बार में देखिए 70 खत्म हो जाएगा, 35 दूनी 70 होता है, ये देखिए 70 है। ठीक है, तो इसका महत्तम समवर्त कितना आ गया, तो इधर लिख लेंगे महत्तम समवर्त बराबर कितना आ गया इसका 35, तो यहाँ पे लिखेंगे 35। अब देखिए ये तो हो गया। अब 175,280 का लघुत्तम बराबर, तो हम 175,280 का क्या करेंगे लघुत्तम निकालेंगे। अब तो देखिए
5 से लगेगा तो 35 बचे 175 और 56 बचे 280। अब देखिए 7 से लगेगा, 7 बचे 35, 7 8 56। तो इसका लघुत्तम हो जाएगा, लघुत्तम समवर्त बराबर 5 गुने 7 गुने 5 गुने 8 बराबर देखिए 8 बचे 40, 40 बचे 200, 200 सते 1400। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1400। अब महत्तम गुने लघुत्तम करेंगे तो महत्तम कितना आया था 35, तो यहाँ पे 35 लिखेंगे। लघुत्तम कितना आया है 1400, तो 1400 गुने 35 करेंगे तो आ जाएगा 49,000। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या क्या दिया हुआ था 175 और 280, तो इसको भी गुना करेंगे तो आ जाएगा देखिए 175 गुने 280 करेंगे तो ये भी आएगा 49,000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये पुष्टि हुई कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका महत्तम गुने उनका लघुत्तम। देखिए दोनों 49,000 और ये भी 49,000 आ रहा है, तो यही पुष्टि करना है कि महत्तम गुने लघुत्तम जो होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है 102, 204। तो 102, 204 का हम पहले क्या करेंगे, महत्तम निकालेंगे। तो यहाँ पे 102 से 204 में भागा देंगे। तो 102 से 102 को 2 बार पढ़ेंगे पहाड़ा तो 204 आएगा, ये कट जाएगा। तो इसका महत्तम समवर्त कितना हो गया 102, क्योंकि 102 काट रहा है। अब देखिए लिखेंगे 102, 204 का लघुत्तम समवर्त। ठीक है, तो हम 102, 204 का लघुत्तम अब निकालते हैं। 2 से लगाएंगे 51, कामन दूनी 102, 2 से इसको 102। अब देखिए 3 से लगेगा तो 17 तिया 51 और 34 तिया 102। अब देखिए 17 से लगेगा एक बार में, 17 दूनी 34। तो लघुत्तम समवर्त हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 17 गुने 2। देखिए 2 गुने 3 गुने 17 गुने 2, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 गुने 17 करेंगे तो आ जाएगा 204। तो यहाँ पे लिखेंगे देखिए महत्तम गुने लघुत्तम बराबर, तो महत्तम कितना आया था 102 गुने 204, तो ये आएगा 20,808। और देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना हो जाएगा, तो दोनों संख्या क्या था 102 और 204, तो इसको भी हम लिखेंगे 102 गुने 204। तो ये भी देखिए दोनों बराबर ही आएगा 20,808। तो यहाँ पे नीचे हम लिख देंगे, तो ये लिख देंगे ये पुष्टि हुई कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका महत्तम गुने उनका लघुत्तम।